जय जिनेन्द्र विक्रम जी। हाँ, जय जय मनोज। मेरा प्रश्न है कि जैसे ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाया, ज्ञान में जो ज्ञेय का आकार बनता है, तो जब हम्म, विकल्प की स्थिति होती है और निर्विकल्प की, तो जब आत्मा भाव करता है हम्म, तो इसको कैसे लिंक कर सकें? कि एक तो विकल्प की स्थिति में ज्ञान की दशा क्या होती है और निर्विकल्प की स्थिति में ज्ञान की दशा क्या होती है, ये आपका प्रश्न है ना। या बराबर। हाँ, तो विकल्प की दशा में भी क्या है कि ज्ञान का स्वभाव तो जानने है ना, तो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो जैसे कोई विकल्प चल रहा है ना, जैसे अभी हमें जिनवाणी सुनने का भाव चल रहा है, ये राग भाव चल रहा है। तो इधर तो हमें जिनवाणी सुनने का राग भाव चल रहा है, ठीक है। और उसी समय ज्ञान की पर्याय भी क्या करती है कि अपने में रहकर उस राग की मदद लिए बिना और हूबहू ज्ञान में उस राग का वैसा प्रतिभास बनाती है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है ना। तो उस सविकल्प दशा में भी ज्ञान का स्वरूप ऐसे ही चलता है कि स्व मतलब अपना आत्मा, और अभी ये जो ज्ञान की पर्याय है उसमें किसका प्रकाशन हुआ, उस राग का प्रकाशन हुआ। पर वहां राग है इसलिए नहीं हुआ, राग उस ज्ञान में आया नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान है। ये सविकल्प दशा में इस प्रकार का स्वरूप है। पहले तो ये सविकल्प का है, फिर मैं निर्विकल्प का बता। ये क्लियर हुआ। मनु जी, आपका क्लियर हुआ? पहले सविकल्प का है, फिर मैं निर्विकल्प का बता, क्योंकि वो इससे थोड़ा गहरा है। आपका क्लियर है मनु जी? He आप says she raised her thumb, I think. आप ओके। या क्लियर हो गया। आई कुडंट अनम्यूट माई सेल्फ। अच्छा, हाँ, तो ये तो सविकल्प। अब निर्विकल्प में क्या होता है कि जब निर्विकल्प दशा का कैसे जन्म होता है कि जब अपनी सविकल्प दशा में आत्मा के बारे में पूर्ण दृढ़ता होती, निर्णय पक्का हो जाता है। तो ये जो आत्मा के संबंध में जो भाव चलते हैं ना, बुद्धिपूर्वक विकल्प चलते हैं, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो उस निर्विकल्प दशा में ये जो बुद्धिपूर्वक भाव है ये विराम ले लेते हैं, और ज्ञान की पर्याय जो है, उस ज्ञान की पर्याय का केंद्र बिंदु ज्ञायक हो जाता है। तो वो जो ज्ञान की पर्याय है, उस ज्ञान की पर्याय में उस शुद्धात्मा का आकार मतलब शुद्धात्मा का प्रतिभास बनता है। तो पर्याय में द्रव्य आता नहीं। तो यहाँ उस समय ज्ञान की पर्याय में स्व कौन है, ज्ञायक है। और उस समय जब ज्ञान की पर्याय ज्ञायक में जो शुद्धोपयोग की दशा है, तब अनंत गुणों में निर्मलता प्रकट होती है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट होता है ना, सम्यक दर्शन का काल है। तो उस सम्यक दर्शन के काल में सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और अनंत गुणों में शुद्धि प्रकट हुई। वो अनंत गुणों की शुद्धि पर प्रकाशक रूप से ज्ञान में जानने में आती, इसे हम अंदर का सुपर प्रकाशक बोलते हैं। तो वहां पर राग है, पर वो राग पकड़ में नहीं आता, इसलिए उसको उस राग को अबुद्धिपूर्वक खाते हैं। क्योंकि ज्ञान है वो कहाँ लगा हुआ है, शुद्धात्मा में ना। तो पूरा उपयोग एक शुद्धात्मा में लगा हुआ है, इसलिए वहां राग है वो अबुद्धिपूर्वक खाते हैं, मतलब पकड़ में नहीं आता। राग है, अगर वहां राग हो ही नहीं तो वीतरागता हो जाए। तो इसलिए इसको बोलते हैं अंदर का सपर प्रकाशक। तो स्व मतलब आत्मा, और उसके साथ अनंत गुणों में जो आनंद प्रकट हुआ। तो उस अनुभव के काल में उस व्यक्ति को पता लग जाता है मुझे सम्यक दर्शन हुआ। कोई मशीन नहीं है कि वहां जाके लगाएगा कि मुझे, ये जो अनुभव हुआ और वो आनंद इतना अपूर्व है कि उससे उसे पता लग जाता है कि मेरे मिथ्यात्व का अंत हो गया और मुझे सम्यक दर्शन हुआ। ये अंदर का निर्विकल्प दशा का स्वभाव। सर, आपके एक प्रवचन में आपने ज्ञान दर्शन और चारित्र को लूला लंगड़ा, लंगड़ा हाँ, अंधा, अंधा लूला वो लंगड़ा, वाला, बराबर। हाँ, वो वाला थोड़ा सा समझाइए। हाँ, तो जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे वो कि कोई जैसे हमें अपशब्द बोलता है, ठीक है। तो उस समय ज्ञान की पर्याय में तो हमें उस शब्द का आकार बना। तो उस समय तो ज्ञान तो होता है अंधा, सॉरी, ज्ञान तो होता है लंगड़ा, और श्रद्धा होती है अंधी, और चारित्र होता है प्रमादी। अब इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये क्या आपस में एक सेटिंग करते हैं, क्या सेटिंग करते हैं कि वो जो लंगड़ा है वो अंधे के ऊपर चल जाता है। अब ये जो अंधा है, मतलब जो अंधा है, श्रद्धा अंधी है, उसके तो पैर है। अब ये जो ज्ञान है ये उसे आंखें देता है कि इस दिशा में चलो।
और फिर ज्ञान और श्रद्धा क्या है, चारित्र को अपने साथ लेते हैं। तो जिस दिशा में ज्ञान और श्रद्धा जाएंगे तो चारित्र के कदम भी होंगे। तो अब हम अज्ञान दशा में क्या करते हैं कि जैसे ही ज्ञान में कोई शब्द का आकार बना या कोई पर पदार्थ बना, तो अब हम क्या मानते हैं कि वो पदार्थ मुझ में आ गया। तो अब ज्ञान के कदम उल्टे हुए। तो अब क्या हुआ कि वहां श्रद्धा ने भी, जिसको ज्ञान ने मुख्यता दी, श्रद्धा भी वहीं अहम करती, श्रद्धा का स्वरूप अहम। तो यहाँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, और जहां ज्ञान और श्रद्धा ने अपना किया ये मैं हूं, ये मेरा है, तो चारित्र भी वहां लीन होता है। तो उसमें रागादि भाव का जन्म होता है। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लें, जैसे हमारे शरीर में रोग आए, ठीक है, तो अब ये जो शरीर में रोग है, तो ये शरीर रोग को जानता है कि ज्ञान शरीर के रोग को जानता है? कौन जानता है? शरीर तो ये जानता नहीं ना मुझे बुखार आए। तो अब शरीर में बुखार आए तो कैसा बता, ज्ञान ने अपनी स्वपर प्रकाशक शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से अपने ज्ञान में एक आकार बनाया, और वहां क्या पता लगा कि इस आत्मा के निकट एक पुद्गल शरीर है, और उस पुद्गल शरीर की स्पर्श गुण की वर्तमान पर्याय में गर्म पना चल रहा है। तो ये जाना। पर वहां ज्ञान क्या गलती करता है, तो वो ही क्या कहता है कि ये शरीर मेरा। तो ज्ञान ने गलती की। अब श्रद्धा ने क्या किया, शरीर में ममत्व कर दिया, ये शरीर में हो। तो अब जब हमारा एकत्व ममत्व शरीर में है, तो अब उसी की चिंता रहेगी ना। जब संकल्प हो गया ये शरीर कैसे ठीक होगा, ये नष्ट हो गया तो मेरा क्या होगा। अब ज्ञानी यहाँ क्या करता है, सही निर्णय लेता है कि जैसे ही ज्ञान में उस शरीर की दशा का पता लगा, तो वो क्या है कि मैं एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं एक पूर्ण शुद्ध चैतन्य हूँ, ये शरीर मेरा नहीं, ये वे। तो उसने शुद्धात्मा को अपना माना कि ये शुद्धात्मा मैं हो। तो श्रद्धा भी उस शुद्धात्मा में अपनापन करती है कि यह चेतन में हो। तो जहां ज्ञान और श्रद्धा ने जिसको मुख्यता दी, तो फिर चारित्र की भी लीनता वहां रहती। तो इस प्रकार वहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का चलता। तो छोटा इस तरह वो बार बार ऐसे स्वप्रभेद विज्ञान का प्रयास करता। छोटा सा स्वरूप है, पर हाँ, वो निरंतर तत्व अभ्यास स्वाध्याय से और अपनी रुचि और जागृति से चीजें बैठती है कि हर समय एक्सीडेंट हो सकता है, और मुझे तत्व ज्ञान के बल से मुझे सावधान रहना है। तो फिर वो कैसे बाहर में कम से कम चिपकूं, कैसे मैं ज्ञायक की और स्वभाव की ओर डलूं, तो अपने आत्मा की महिमा के बल से आता है। वो सब जीवों को लगता है आत्मा खाली डब्बा है, पर आत्मा खाली डब्बा नहीं है। एक बार तो आत्मा में आएगा, आनंद आप ही कर दे कि आत्मा तेरी झोलियां भर देगा, इतना आनंद और सुख का फव्वारा अंदर में है, एक बार इससे मिल कर दे।